बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो रमज़ान के महीने में जो हम मांडा पट्टी बनाते हैं, ख़वातीन की किचन की सबसे मुश्किल काम यही होता है कि मांडा पट्टी बनाएं। ये मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है, हमेशा के लिए जान छुड़ा देगा ये मांडा पट्टी। इस वीडियो में आपकी तमाम परेशानियों का हल है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप घर में इस बेकार सी चीज़ से अपनी तमाम परेशानियाँ दूर कर देंगी। इतना आसान तरीका, बिना हाथ गंदे किए, बिना किसी चमचे के, किसी बाउल के या किसी बर्तन को गंदे किए बगैर आटा गूंदने वाली मशीन, बिना दस्ताने, एंजॉय करते हुए चलते फिरते उठते बैठते आटा गूंद सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी, ये मेरी एक पाकिस्तानी बहन के वायरल होने वाली वीडियो को देखा और डो गूंदने का जो तरीका इस बहन का था देखकर बहुत मज़ा आया। तो ये मैं भी इस तरह से ट्राई करती हूँ। ये शापर आपको आसानी से डिस्पोजल शॉप से मिल जाएगा, अगर नहीं तो आप किसी शॉप से भी ले सकते हैं, ये आम मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा आधा किलो डालकर छान लिया। आधा किलो मैदे की बनाऊंगी कि कितनी इसकी मांडा पट्टियाँ बनती हैं। नमक 1.5 टीस्पून डालूंगी और इसको अच्छी तरह से शेक करूंगी। हवा भर के अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि जो नमक है वो मिक्स हो जाए। आटा गूंदने का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, मैंने कभी शापर में आटा नहीं गूंदा था। मैंने सोचा बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको भी करके देख लेते हैं। हाफ कप पानी डालकर अच्छी तरह से इसको शेक करेंगे। मैं आपको बताऊंगी इसमें कितना पानी जाता है, उस हिसाब से मैंने आधा कप डाल दिया। बहुत अच्छे से इसको शेक करना है। आप चाहें तो ऊपर रिबन बैंड भी लगा सकते हैं। हवा भर के अच्छी तरह से शेक करेंगे ताकि हर तरफ पानी पहुंच सके, मैदे में अच्छी तरह से हल हो सके। इसी तरह थोड़ी देर करेंगे। अगर मज़ीद पानी की नीड हुई तो पानी डालते जाएंगे, फिर देखेंगे पानी इसमें टोटल कितना जाता है। इसमें हाफ कप पानी मज़ीद डाल दिया, टोटल 1 कप चला गया। दोबारा इसको इसी तरह से शेक करेंगे। शापर में हवा भर के अच्छी तरह से शेक करना है। अब दोबारा इसमें हाफ कप पानी डाल दिया तो टोटल 1.5 कप चला गया। अच्छी तरह से शेक करेंगे। मैदा जो है वो अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। शापर में हवा भर लें, फिर इस तरह से शेक होगा। अगर हवा नहीं होगी तो वो शेक नहीं होगा। रबड़ बैंड लगाकर अच्छी तरीके से मसल कर गूंद लेंगे 6 से 7 मिनट तक। इस तरह की डो या तो मशीनों में तैयार होती है या फिर इस तरह से थैली में होती है। समोसा पट्टी तभी अच्छी बनेगी जब मैदा बहुत अच्छा सा गूंदा होगा या लचकदार होगा। मैदे को जितना मसले जाएंगे मैदा उतना ही चमकदार होता जाएगा। मैदा मक्खन की तरह नरम मुलायम होता जाएगा, जब भी हमारी पट्टियाँ बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगी। मैदे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इस पाकिस्तान बहन ने कितना ज़बरदस्त तरीका बताया कि आपके हाथ और बर्तन बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। आप मैदे को एंजॉय करते हुए गूंदते चले जाएंगे। इस तरह शापर में आजमा कर देख लें। जब इस तरह से खो रही थी कि साइड में बहुत ही चिपका हुआ था तो मैं सोच रही थी अब इसको कैसे निकालूं। फिर ये भी हाल उस प्यारी सी बहन ने बताया हुआ था कि इसमें हम 1 टेबलस्पून चारों तरफ से ऑयल डालेंगे, ऊपर से अच्छी तरीके से पकड़कर, ताकि ऑयल हमारा नीचे चला जाए, जो मैदे की डो है वो छूट जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम से नहीं, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। जब मैदा बॉल की तरह इकट्ठा हो जाएगा तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर देखें, मैं इसको खोलकर आपको इसको लचक चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लचक बनी है, तो मांडा पट्टी भी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। अब हम इसको रोल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं मैदा लगाए बगैर ही इसको रोल कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। ये जो मेरी शीट है वो थोड़ी सी उठ रही है, इसलिए वजह से आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लूँगी। जब इसकी मैंने कटिंग की है तो मुझे बहुत मज़ा आया कटिंग करते हुए, क्योंकि इसकी जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट और रेशम मुलायम की तरह है। इसकी डो की लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। आप लोग जब घर में मैदा आम रूटीन में हम गूंदते हैं तो वो हाथ को कितना चिपकता है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा हाथ को। मैं मैदा लगाए बगैर इसको रोल करते जाऊंगी। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पेड़े का जो वज़न होगा, देखिए शापर भी साफ़ सुथरी दोबारा भी काम आ जाएगी। इसको रोल करके लंबाई की तरफ ले जाऊंगी। अब इसके पेड़े काट लूँगी, 45 से 50 ग्राम तक होंगे, क्योंकि तवा तो हर घर में होता ही है, वो भी एक साइज़ का होता है। बड़ी रोटी के लिए जो इतने मैं पेड़े लूँ, इतनी रोटी बनेगी, बहुत ही आसानी से तवे पर आ जाएगी। सारे पेड़े इसी तरह से बनाकर इसी साइज़ में मैं प्लेट में रखती जा रही हूँ खुश्का लगाकर। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाएंगे और फिर दोबारा इसको शापर में ही ढककर सारे पेड़ों को खुश्का लगाकर शापर में रखेंगे ताकि ड्राइनेस ना हो पेड़ों के ऊपर। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी के लिए ख़ास तौर से फीडबैक देना, क्योंकि मैंने ये रेसिपी अपनी पाकिस्तानी बहन की ट्राई की है और कैसी लगी है। तो यहाँ पर जो मैंने बाकी डो बची थी उसके भी मैंने इसी तरह से सारे पेड़े बना लूँगी और इसी तरह से इसको शापर में कवर करके छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। और जो सबसे पहले हमने पेड़े बनाए थे, अब उसकी मैं छोटी छोटी रोटियाँ बेलूँगी
बाकी के पेड़े हम साइड पर कर देंगे और एक पेड़ा लेंगे। एक पेड़े को हम खुशका लगाकर उसको बेलना शुरू करेंगे और बेलना हमने इक्वल है, बड़ी छोटी नहीं बेलनी। और 6 रोटियों का हम एक सेट तैयार करेंगे और 6 रोटी ये हमने एक जैसी बेलनी है, बड़ी छोटी कोई भी नहीं बेलनी। तो इसी तरह से हम सारी रोटियां बनाएंगे और ऊपर अच्छी तरीके से ऑयल लगाएंगे। 5 रोटियों पर हम ऑयल लगाएंगे, छठी पर हम ऑयल नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग देखें मैं किस तरह से भर भर के ऑयल लगा रही हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने ऑयल लगाना है। अगर आप लोग कम ऑयल लगाएंगे तो जो हमारी रोटियाँ हैं ना वो अलहदा नहीं होंगी। फिर इस पर मैं खुशका लगाऊंगी ताकि जब हम गरम करें रोटी हमारी अच्छी तरह से आसानी से खुल जाए। जब दूसरी रोटी ऊपर रखेंगे चिपके नहीं, आसानी से खुल जाए जब हम गरम करें। तो मैदा छिड़केंगे अच्छी तरीके से। रोटी का जो सादा वाला हिस्सा है वो हम मैदे वाले ऑयल वाले हिस्से पर रखेंगे, जो सादे वाला हिस्सा है। इसी तरह से एक का सेट बना लेंगे। इसी तरह मैं दूसरे सेट भी बना के तैयार कर लूँगी। हमारी तकरीबन 18 रोटियां बनी हैं और 18 रोटियां मैंने 3 सेट बनाए हैं। 6 रोटियों का मैंने एक सेट बनाया है। तो आप लोग चाहें 4 रोटी का और 5 रोटी का भी एक सेट बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को ईजी लगता है आप लोग वैसे ही बनाकर बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो 3 सेट बनाए थे उसमें से एक सेट लूँगी, इसको भी खुश्क मैदा लगाकर बेल लूँगी, बड़ा और पतला बेलूँगी। अगर इसको छोटा बेलेंगे आपकी जो पट्टी है वो मोटी बनेगी। जब मोटी रोटी से रोल बनाएंगे फोल्ड करेंगे वो टूट जाएंगे, रोल अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे, वो खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। जितना हो सके पतला बेले ताकि पट्टी जो है वो पतली बने, जिससे रोल और समोसे आपके खस्ता बने। अब इस रोटी को उठाकर आराम से पहले से गर्म तवे पर डाल दूंगी। पेड़े का साइज़ जो मैंने लिया था इस लिहाज से रोटी मेरे तवे पर बिल्कुल बराबर आई है। रोटी ना छोटी है ना बहुत बड़ी है। गैस की फ्लेम को मैं यहाँ मीडियम रखूँगी। रोटी की ज़्यादा सेकाई नहीं करेंगे, इस पर निशान पड़ने लगेंगे। हीट रोटी को थोड़ी सी लग जाए और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसकी दूसरी साइड को भी 25 सेकंड के लिए हम इसी तरह से सेक लेंगे और हाथ से हम इसको घुमाते रहेंगे। आपने जो है वो इसके कॉर्नर पर ध्यान देना होता है। इसके कॉर्नर जो है इसके खुद से खुलने लग जाएं तो हम इस खुली हुई साइड से रोटी को पकड़कर ऊपर वाली लेयर को उतार लेंगे। जब आप अच्छी तरीके से घी और मैदा लगाएंगे तो वो खुद ब खुद ही आराम से अलग होती जाएंगी, ना आपस में चिपकेंगी ना ही टूटेंगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त से अलग हो रही हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रही। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त हमारी मांडा पट्टियाँ बनके तैयार हुई हैं। आपने गर्मा गर्म तय करके रखना है वरना ये ख़राब हो जाएंगी। कपड़े या रुमाल से कवर करके रखें। बहुत ही आराम से उतरती जा रही हैं, ना टूट रही हैं ना चिपक रही हैं। बस हम जो है इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और इसको लेयर्स को खुद ब खुद ही उतरती रहेंगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट माशाल्लाह से बनी है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से मांडा पट्टी बनके तैयार हुई हैं। आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था इस लेयर को अलहदा करते हुए। तो आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी लचकदार और नरम मुलायम बनी है। मैं यहाँ पर रोल की कटिंग कर रही हूँ। रोल कई तरीक़ों से बनते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ कर लिया और हाफ़ का फिर मैंने हाफ़ किया है और इस तरह से देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो हमारे रोल की पट्टियाँ वो तैयार हो गई हैं और साइडों से ज़ाया भी नहीं हुई। और यहाँ पर मैंने 9x3 का मैंने ये कार्ड की कटिंग की है और ये मैं समोसा पट्टी की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हम समोसा पट्टी की बहुत अच्छी सी पट्टियाँ बना लेंगे। तो अगर आप रोल की कटिंग करेंगे तो वो फिर हमारे ज़ाया नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं 8x8 की मैंने ली है रोल पट्टी बड़े वाली। तो ये देखिए जो मैंने दरमियान में से कटिंग की थी मैंने उसका रोल बनाया है और ये मैंने 8x8 की जो मैंने कटिंग की थी कार्ड की उसका ये मैं बड़ा रोल बना रही हूँ। तो आप लोगों का जिस तरह दिल करता है आप लोग वैसे ही बना लो। 2 तरीक़ों से समोसे की शेप देना बताऊँगी। एक तरीका तो ये वाला होगा और दूसरा तरीका तो बहुत इजी और आसान है। इस तरह से हम 2 पट्टियाँ लेंगे और इसको ऊपर नीचे रखकर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बहुत इजी तरीका है ये वाला। अब आप लोग जिस तरह घर में मर्जी बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो अब हम इसको शार्पर या जिप लॉक बैग में रखेंगे। अगर आप लोगों के घर में जिप लॉक बैग हैं तो आप लोग उसमें भी रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर शार्पर ही घर में मौजूद अक्सर होते हैं।
तो मैं यहाँ पर शार्पर में ही फ्रीज़ करूँगी। इस तरह से मैं शार्पर में रखूँगी, सारी मांडा पट्टियों को अलग-अलग रखूँगी। तो मैं यहाँ पर कंटेनर लूँगी, उसमें रखूँगी। आप लोग चाहें तो इसी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी। जब आपको लगे कि आपने इन पट्टियों को यूज़ करना है तो इनको हल्का सा माइक्रोवेव कर लें, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इन पट्टियों के अंदर हमने घी इस्तेमाल किया होता है जो फ्रीज़र में रखने से जम जाता है। इस तरह से माइक्रोवेव या हीट देने से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अगर आप लोग इसको इसी तरह से रखेंगे तो मॉइस्चराइज आएगा, ये पट्टियाँ ख़राब हो जाएंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।